हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी क्लास 2 है। तो इसको समझेंगे। तो जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल व चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कि हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं, ये हमारी एक सतह है जो कि समतल व चिकनी है, और माना कि एक प्रकाश की किरण ऊपर से आई और यहाँ पर इस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक हम अभिलंब भी डालते हैं। अभिलंब क्या होता है बच्चों? अभिलंब होता है एक काल्पनिक रेखा। ये एक वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये कोई प्रकाश की किरण थी जो कि आई थी, इसका नाम हुआ बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण, ये प्रकाश की किरण आई और इस सतह से टकराई, इस सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो इसीलिए इस प्रकाश की किरण का नाम हुआ परावर्तित परावर्तित किरण। क्योंकि प्रकाश की किरण का क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर परावर्तन हुआ। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम हुआ बच्चों अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। ये एक बिंदु है, देखो बच्चों यहाँ पर, जिस बिंदु से ये टकराई थी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। इस बिंदु का नाम भी कुछ होगा। इस बिंदु का नाम हुआ बच्चों आपतन आपतन बिंदु। अच्छा, एक सतह भी है यहाँ पर, तो इस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्यों? क्योंकि इस सतह पर ही क्या हुआ, परावर्तन हुआ, परावर्तन की घटना हुई, तो इसीलिए इस सतह को क्या बोलते हैं, इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। ये हुई सतह परावर्तक सतह। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, देखो, अभिलंब और आपतित किरण, कौन कौन सी बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पर बच्चे कोण बनता है। इस कोण को बोला जाता है आई। ठीक है, और इधर देखो अभिलंब और परावर्तित किरण, ध्यान से देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण आर होता है। इनके नाम क्या होंगे? आई का नाम, इसका नाम होगा बच्चों, आपतित किरण थी, यह आपतित किरण थी, तो इसलिए इस कोण का नाम हुआ आपतन कोण। इसका नाम हुआ आपतन कोण। यह परावर्तित किरण थी, तो इसलिए इस कोण का नाम हुआ, इस कोण का नाम हुआ परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी की समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझाइए, तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाओगे और साथ ही साथ में जो सभी नाम है इनको भी याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात क्या है कि परावर्तक तल जितना चिकना होगा, लौटने वाला जो प्रकाश है या लौटने वाली प्रकाश की जो मात्रा है वह उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब क्या है कि परावर्तक तल, कौन सा वाला तल, ये वाला परावर्तक तल, ये परावर्तक तल जितना पॉलिशदार, जितना चिकना होगा, उतना ही प्रकाश क्या होगा, उतना ही प्रकाश की मात्रा अधिक से अधिक वापस लौट जाती है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम बच्चों दो है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है। देखो, परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि आपतन कोण, कोण आई, सदैव परावर्तन कोण, कोण आर के बराबर होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होता है, जो कि आप डायग्राम में देखते हो ये वाला, कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि कोण आई इज इक्वल्स टू कोण आर। तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी बच्चों? ये वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। एक बार और देखो बच्चों,
आपतित किरण, दूसरा नियम इसके अंदर यही है बच्चों, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस डायग्राम के अंदर ही है। दोनों के दोनों डायग्राम, दोनों के दोनों जो नियम है वे इस डायग्राम के अंदर ही है। एक बार और देखो, दूसरा नियम क्या है बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ होंगे बच्चों, एक ही तल में होंगे। देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये प्रकाश का परावर्तन आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसका डायग्राम बनाकर देखें और डायग्राम बनाने के बाद आप इसको अच्छे से समझें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आपको 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रख लें। ठीक है।